भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की संकल्प महासभा का हजारीबाग में आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र की जनता पहुंची और इस संकल्प महासभा की गवाही बनी। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। मंच से बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और झारखंड में लूट और भ्रष्टाचार की सरकार को संज्ञा दी। तो वहीं बाबूलाल मरांडी के मंच पर मौजूद सांसद जयंत सिन्हा, सदर विधायक मनीष जायसवाल, मांडू विधायक जेपी पटेल सहित कोडरमा के विधायक मीरा यादव ने भी झारखंड के वर्तमान सरकार पर जमकर हमला करते हुए सरकार की नाकामियां गिनाई। पत्र बनाना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ता है, तो वहां भी आपको पहले तो चक्कर लगाना पड़ेगा कई दिनों तक, और फिर पैसा आप देंगे तभी ये आपके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। ये इस राज्य में भ्रष्टाचार यहाँ तक पहुंच गई और हालत तो इतना खराब है कि आज इस प्रदेश के अंदर में जिनका अगर राशन कार्ड में भी किसी का नाम छूटा हुआ होता है या कोई बहू आती उनका नाम जोड़ना होता है, तो नाम को जोड़ने में भी पहले तो आप बिहार, झारखंड तक, रांची तक की चक्कर लगानी पड़ेगी और फिर आप उसमें भी पैसा देना पड़ता है। ये बात सच है कि नहीं? आप बताइए, आप ही लोग, कि आज जहां कहीं भी आप जाते हैं कितना पैसा लेता है? वो राशन कार्ड में भी नाम जोड़वाने में कितना पैसा लगता है, किसी को पता है? कोई 5 कार है, मैंने 500 टका की 5,000 टका, क्या है? 5,000 टका। आप बताइए, अगर वो गरीब के पास 5,000 रुपया कहाँ होगा? तो गरीब के पास जब 5,000 टका होगा तभी फिर राशन कार्ड में उनका नाम दर्ज होगा, तभी उनको राशन मिलेगी। तो इसलिए झारखंड में ये भ्रष्टाचार है। अफसरों से बात करेंगे, वीडियो से पूछेंगे, सीओ से पूछेंगे, दरोगा से पूछेंगे कि आपको लाख टका वेतन मिलता है, काम के बदले आपको वेतन मिलता है, फिर इतनी पैसे क्यों वसूलते हैं? तो उनका जवाब होता है, हम दे करके आए हैं तो लेना ही पड़ेगा हमको। जुटे हुए हैं तो हम क्या संकल्प ले रहे हैं? अगर ये संकल्प यात्रा में इस उत्साह से, जोश से, उमंग से, नारों के साथ अगर हम लोग यहां आए हुए हैं, तो हम संकल्प क्या ले रहे हैं? हम संकल्प क्या ले रहे हैं? संकल्प हम लोग ये ले रहे हैं, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। क्योंकि जब तक हेमंत बाबू की सरकार झारखंड से नहीं हटाई जाएगी, तो झारखंड जिस रास्ते पे था, जिस विकास के रास्ते पे था, जो आगे बढ़ रहा था, भविष्य की ओर पूरे विश्वास से बढ़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा था, हम आज से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हेमंत बाबू की सरकार को नहीं हटाया जाएगा। सब वक्ताओं ने बताया आपको कि हेमंत हटाना इतना जरूरी क्यों है। जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं कि हेमंत बाबू को हटाना है? आपको उनकी कथा सुनाई गई तो बहुत धन्यवाद देते हैं। आज वर्तमान में झारखंड में जो सरकार चल रही है वो 2 मुद्दों पर ही चल रही है। एक है झूठ और दूसरा है लूट। तो अब झूठ अगर आप देखेंगे तो जब 2019 में चुनाव हुआ तो जो अभी वर्तमान में सरकार है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की, इन लोगों ने अपने संकल्प पत्र में झूठ ही झूठ कहा कि हम आएंगे और 3 महीने के अंदर 5 लाख नौकरी देंगे। किसी को नौकरी मिला क्या? किसी को नौकरी मिला? विधानसभा में हमने प्रश्न किया था, उस प्रश्न के उत्तर में आया कि अभी 3 साल में इस सरकार ने 370 नौकरी देने का काम किया है। ये है इस सरकार का झूठ। उसके बाद कहा इन्होंने कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो उसके बदले में हम हर्जाना देंगे, पैसा देंगे। पढ़ाई के आधार पर 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये प्रति माह तक हम लोग हर्जाना देने का काम करेंगे।
बता दें कि सभा के माध्यम से ये संकल्प लिया गया कि आगे बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में झारखंड में सरकार बनाएंगे और झारखंड को लूटने से बचाएंगे। इस दौरान मंच पर हजारीबाग लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा, सदर विधायक मनीष जायसवाल, मांडू विधायक जीपी पटेल, कोडरमा विधायक मीरा यादव सहित भाजपा के लोग अन्य मौजूद रहे। हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट।